नमोस्तु आचार्य श्री। अमन जैन गुवाहाटी से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, क्या भव्य जीव भी अनंत बार मुनि बन सकता है? भव्य जीव भी अनंत बार मुनि बन सकता है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। पंच परावर्तन में एक भव परिवर्तन नाम का परिवर्तन होता है। भव परिवर्तन में यदि कोई भव्य जीव जो है वह अनंत बार मुनि बनता है तो इसमें कोई बाधा नहीं होती है। और देखिए, यदि आप सिद्धांत से देखें तो यदि भाव परिवर्तन में देव पर्याय का यदि अपन भाव परिवर्तन कराएं, कौन सी देव पर्याय में भी? नवग्रेवक में। नवग्रेवक होते हैं 16 स्वर के ऊपर, मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 इतने सागर वाले नवग्रेवक होते हैं। और इन ग्रेवकों में यदि उस जीव को उत्पन्न कराया जाए तो आपको पता है नवग्रेवक में नियम से चाहे भावलिंगी मुनिराज हों या द्रव्यलिंगी मुनिराज हों वही उत्पन्न हो सकते हैं और कोई दूसरे उत्पन्न वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। जो दिगंबर भेष में ही रह करके कठोर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो जीव नवग्रेवक में उत्पन्न होते हैं। मान लो कोई भव्य जीव है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी है, तो वह भी वहाँ पर पूरे जैसे 23 सागर में उत्पन्न हुआ तो 23 सागर में उत्पन्न होकर के फिर मनुष्य बना और फिर उसने 23 सागर के समय डिवाइड किए, कितने समय उसमें हैं, और हर समय 23 सागर का वह बार बार बंद बांधे और नवग्रेवक में जाए तो वहाँ पर उसको मुनि मुनि बनना पड़ेगा ना। तो उस भव्य जीव भी और वह मिथ्या दृष्टि और द्रव्यलिंगी बन करके वो कितने बार वहाँ पर जा कर के बने तो उसके भी अनंत भव बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार देखते हैं कि भव्य जीव भी क्या है, वह सम्यक को प्राप्त न करे लेकिन द्रव्य भाव से ही मुनि बन करके यश, ख्याति, लाभ, चाह आदि की भावना से मुनि बनता जाए तो उसका भाव परिवर्तन में भी यह व्यवस्था बन सकती है। अभव्य का तो है ही है, अभव्य तो अनंत बार बनते ही बनता है, वो भी मुनि बन करके द्रव्यलिंगी बन करके वो जाए तो वो भी अनंत बार बन सकता है। लेकिन आपने भव्य का पूछा है तो इसमें भाव परिवर्तन में नवग्रेवक में उत्पन्न होने की अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि नवग्रेवक में यदि 31 सागर की आयु उत्पन्न होता है तो 31 सागर की फिर समय बनाना पड़ेगा और हर समय 31 सागर की वह बंद बांधे और फिर वहीं पर उत्पत्ति हो तो कैसे होगी? बिना मुनिपन धारण करने से नहीं होगी। और वो बार बार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि बने तो इस प्रकार से उसका भी अनंत भाव बन जाता है, कोई बाधा इसमें नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। श्री अभय जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने शंका भेजी है, 2000 सागर की आयु में क्या केवल 48 बार ही मनुष्य भाव मिलते हैं? 2000 की सागर की पर्याय में सिर्फ 48 भाव ही मनुष्य के मिलते हैं, यह बात मिथ्या है। और ये कब कैसा प्रचार हुआ विपरीत रूप से, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि धवला आदि ग्रंथों में जब अध्ययन करते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2000 की सागर की पर्याय में जो मनुष्य पर्याय हैं उसमें असंख्यात भाव मिलने के उसके चांस हैं और मिनिमम से मिलेंगे। 2000 सागर कुछ अधिक है और कुछ अधिक में आप देखिए वह 1200 सागर जो हैं वह देव पर्याय में बिताता है, 700 जो सागर हैं वो नरक पर्याय में बिताता है। नरक से नरक में जन्म नहीं होगा, स्वर्ग में स्वर्ग से जन्म नहीं होगा, और देव से नरक नहीं, देव से नरक नहीं, तो उसको नियम से मनुष्य आदि में और त्रिंच आदि में आना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए अपन जो सत्संख्या आदि जो पढ़ते हैं उसमें एक अंतर दिया है। अंतर किसे कहते हैं? विरह काल को अंतर कहते हैं। और धवला में दिया है कि एक त्रिंच का विरह काल कितना हो सकता है, मतलब एक त्रिंच की अपेक्षा लगाएं, एक जीव की अपेक्षा लगाएं, एक त्रिंच जीव की अपेक्षा कि उसका विरह काल कितना हो सकता है। तो दिया है उसमें सागरोपम सत पृथकत्व। सागरोपम सत पृथकत्व, पृथकत्व का मतलब होता है 3 से 9 तक की संख्या को पृथकत्व बोलते हैं। तो यदि अपन कम से कम पृथकत्व लगा लें 3 मान लो तो सागरोपम सत, सत मतलब 100, 300 सागर,
मतलब 300 सागर तक त्रियंच जो है, त्रियंच की पर्याय में जब ना जाए इतना उसका विरह काल पड़ सकता है। तो कहाँ जाएगा? जब त्रियंच में नहीं जाएगा तो तीन ही गति उसके पास बची, देव गति, मनुष्य गति और नरक गति। यदि आप उसको देव गति में जघन्य आयु वाले 10,000 वर्ष की आयु वालों में उसको जन्म दिलवाते हैं, और फिर कहाँ आना पड़ेगा उसको? नियम त्रियंच में जाना नहीं है तो मनुष्य में आना है, फिर देव में जाएगा, फिर मनुष्य में आएगा, फिर देव में आएगा, मनुष्य में जाएगा। और 10,000 वर्ष की जो आयु वो संख्यात में है, उसको पूरा करने 300 सागर पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा? तो असंख्यात बार वो मनुष्य बन जाएगा। अब मैंने आपको जघन्य का बताया है, ऐसे ही आप नरक में जघन्य में ले जाइए, ठीक है ना। उत्कृष्ट में आपको ले जाना है देव में, तो आप उत्कृष्ट में भी ले जाइए, तब भी उसमें बहुत भाव बन जाते हैं, 300 सागर होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो बात कही जाती है कि ये 48 भाव ही मिलते हैं, ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। जो ये 48 की बात आई है वो 48 नहीं, वो 49 हो सकते हैं। और वो भी कैसे? वो काल का निर्णय होने के कारण। काल बताया है 24 पूर्व कोटि उत्कृष्ट वार, और मनुष्य मनुष्य बने, मनुष्य 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 मनुष्य, एक बार अपर्याप्त तक बने, और फिर 23 पूर्व कोटि लगातार फिर वह मनुष्य बने, और फिर पल्ल के असंख्यात विभाग बराबर जो है आयु है, जो भोगभूमि उत्कृष्ट जो मनुष्य की आयु है भोगभूमि की, उसमें उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से वो 49 भाव, उसमें भी 49 बनते हैं। पर वो कब का? काल। मनुष्य 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 की बात कही गई है, वो भी 49 भाव होते हैं। यदि उत्कृष्ट उत्कृष्ट लें तो वो काल का एक पीरियड बताया है। यदि उसमें अपन जघन्य जघन्य लेंगे तो उसमें भी उस काल को पूरा करने के लिए, उतना टाइम को पूरा करने के लिए, उसमें भी उस जीव के असंख्यात भाव मनुष्य के बन सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, धवला आदि, जय धवला आदि जो ग्रंथों में जो बात आई है वो स्पष्ट है कि जो बात कही जाती है कि 2000 सागर के कुछ अधिक में मनुष्य के सिर्फ 48 भाव मिलते हैं, ये बात कहीं भी आगम सम्मत नहीं है। विद्वान लोग, स्वाध्याय प्रेमी लोग इसका विचार करें, और आपको यदि आवश्यकता हो तो इसका एक लेख है, आपको पंडित जी से, भैया से ये लेख ले सकते हैं, और एक लेख को पढ़ लें तो आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी कि आगम में इस प्रकार का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। नमोस्तु आचार्य श्री। शिव कुमार मंडल फरीदाबाद से, इन्होंने अपनी शंका भेजी है। कह रहे हैं कि मैं आपके द्वारका जिन मंदिर की शांति धारा और पाठशाला का कार्यक्रम नियमित देखता हूँ। जैन धर्म के प्रति मेरी रुचि है। मैं अजैन हूँ, तो क्या मैं भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सकता हूँ? जैन और अजैन, जो जैन कुल में जन्म लिया है वह जैन है, और जो जैन कुल में जन्म नहीं लिया वो अजैन हैं। उनमें से क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य जिनमें शुद्ध शाकाहारी हों, अहिंसक हों, और जिनके कार्य जो हैं वो हिंसक ना हों, जिनके व्यापार हिंसक ना हों, जहाँ पर जीवों को मारने के कार्य न किए जाते हों, यदि वो अहिंसक हैं, शाकाहारी हैं, परिणामों में जिनकी विशुद्धता है, और जैन धर्म से प्रभावित हैं, जिनेंद्र की आज्ञा को स्वीकार करना चाहते हैं, और वह जीव अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, देव शास्त्र गुरु पर ही श्रद्धान रखना चाहते हैं, और वो जैन नहीं हैं, तो वो इस प्रकार के व्रतों को धारण करें, सप्त व्यसनों का त्याग करें, अष्टमूल गुणों का पालन करें, और यह भाव बना करके वह जिनेंद्र भगवान को पूजा पाठ आदि कर सकते हैं, जिनेंद्र का अभिषेक आदि कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं हो। पर यह ध्यान रखना है वो निकृष्ट कार्य ना करते हों, जो कार्य अयोग्य हैं वो अयोग्य कार्य ना करते हों, जिसके कारण वह अभिषेक आदि में उसको बाधा पहुंचेगी। योग्य कार्य होना चाहिए, और योग्य कार्य में भी अच्छे कार्य होना चाहिए, जिसके कारण और उसमें भी उसके परिणामों विशुद्धि, और वह शुद्धता को आजमाए और अपने अंदर उतारे। ऐसा व्यक्ति जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करे तो कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचती है। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं,
तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।